नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। सिविल कोर्ट के एग्जाम को लेकर एग्जाम कब होगा, डेट कब आएगा, इस पर बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी हाई कोर्ट असिस्टेंट का देखा जाए तो इंटरव्यू चल रहा है, 18 तारीख को इंटरव्यू भी समाप्त हो जाएगा। तो अब क्या सिविल कोर्ट पर का एग्जाम होगा? यदि सिविल कोर्ट का एग्जाम होगा तो नोटिस कब तक आ सकता है, या अभी कितना विलंब हो सकता है? क्योंकि अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं कि कोई नोटिस दे दिया जाए या कुछ बताया जाए। इस पर रामांशु सर से चर्चा करेंगे, क्योंकि कई एक सारे विद्यार्थी का ये क्लास लिए हैं, बहुत सारे असिस्टेंट में इंटरव्यू दे रहे हैं। सर भी इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, अब विद्यार्थी सोच रहे हैं कि इनका इंटरव्यूज 18 को समाप्त हो, कहीं ना कहीं कोई नोटिस मिल जाए, या हम लोग का अब एग्जाम देने का मौका हो जाए, या हम लोग तैयारी ही केवल करें। देखिए, जो सिविल कोर्ट के एग्जाम का है, तो अभी हाई कोर्ट का एग्जाम जो एएसओ का था जी उसका प्री मेंस हो गया, उसका इंटरव्यू 18 तक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब उनकी प्रक्रिया लगभग लगभग वो कंप्लीट है। तो अगर कोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कोर्ट के पास तो और कोई वैकेंसी है नहीं सिविल कोर्ट के अलावा। शुरुआत से ही हम लोग कुछ बातें कहते आ रहे हैं, आप भी बार बार वो पूछते रहे हैं कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उसमें सबसे ज्यादा है। तो चाहे ऑर्डरली ऑर्डरली का हो, जिसको हम प्यून वहाँ पे कई लोग समझते हैं, या फिर क्लर्क का हो, जिसकी सबसे ज्यादा पोस्टें थी, उसका सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म ही भरे थे। एग्जाम जो है टाइम से अब हो जाना चाहिए। और पद के लिए हो भी गया और टेंशन बढ़ रहा है। बाकी सबके लिए हो भी गया। तो देखिए, जैसे क्या है ना कि ये जो बार बार जो एग्जाम के पेपर जो आउट हुए हैं, बिहार एसएससी का आउट हुआ है, बिहार पुलिस का आउट हुआ है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं तो एक डर बना रहता है ना कि ये भी पेपर जो है आउट ना हो जाए। तो स्वाभाविक इनको प्रॉपर ढंग से कराना पड़ेगा। अब पिछली बार जो हुआ था ना, तो उसमें एक जो है एक ही बार में पेपर लेके उन्होंने फाइनल कर दिया था। बहुत सारे लोग जागरूक भी नहीं थे, तो उसका केस भी चला था। तो वो सारी की सारी समस्या अभी तक बरकरार है, वो समस्या हटी नहीं। अब इसमें जो भी निर्णय लेना लेना था, वो कोर्ट को निर्णय लेना था। जैसे उधर भी देखिए, कई लोगों ने कहा कि एग्जाम की डेट आ गई, ये है वो है। तो कोर्ट ने कहा अच्छा, पेपर में छपने शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिर कोर्ट ने खुद जो है अपना जारी किया, संज्ञान लिया, फिर जारी किया और सबको मना किया कि इस तरह की चीजें आप ना डालें। फिर उसी समय उनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर कोई मीटिंग हुई भी नहीं। अब उस तरह की कोई मीटिंग है तो इनको कम से कम मीटिंग करके इस प्रकार की सूचनाएं जो है बच्चों को देना चाहिए अपने वेबसाइट के माध्यम से, ताकि बच्चे तो कुछ करें। अब जो ये मैक्सिमम बच्चे हैं, सब उसमें देखेंगे कि अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि वो बिहार पुलिस का भी एग्जाम दे रहे हैं, उसी में से बहुत सारे टीचर वाले भी हैं। इसके अलावा बिहार एसएससी का भी एग्जाम दे रहे थे, बिहार दरोगा का भी एग्जाम दे रहे थे, बहुत सारे ऐसे हैं जो बीपीएससी वाले भी हैं। तो सारे सारे कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो एग्जाम दे ही रहे हैं। अब उसी बीच जो है आप देख रहे हैं कि बोर्ड का एग्जाम, फिर जो है आपका आईसीएसई बोर्ड, फिर जो है आपका सीबीएसई बोर्ड, ये तीनों बोर्ड के एग्जाम तो है ही हैं, सब अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो उसमें सारे स्कूल इन्वॉल्व, फिर नए नए टीचरों की नियुक्ति हुई है, उसमें सारा का सारा सब इन्वॉल्व। तो अब तो इनके पास एक मैनेजमेंट लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा मार्च अप्रैल के बाद। लेकिन वही है कि मार्च अप्रैल में जो है फिर चुनाव की तैयारी घोषणा कर दी गई है, कहते हैं चुनाव ही होने वाला है। तो अब मई में उसका जो है रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कोई संभावना बन सकती है। मैं शुरू से शुरू कह रहा हूँ, जून भी जा सकता है। जून देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इनको मीटिंग करके सब बच्चों के हित में एक बार डेट दे देना चाहिए कि भाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी एग्जाम हो जाए। लेकिन ये लोग भी डरते हैं कि भाई हमने डेट दे दिया और नहीं करेंगे तो फिर हम पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। इसलिए शांत रहो जब तक शांत रहते हैं। तो ये शांति वाला दौर चल रहा है, और मुझे लगता है कि अगर डेट की बात होगी, मीटिंग की बात होगी, तब वो सारी की सारी मीटिंग जो है मई में ही संभव हो पाएगी। मई के बाद जब नई सरकार गठन हो जाएगा केंद्र में, उसके बाद ही जो है इस तरह की चीजें होंगी, और तभी जो है फिर एग्जाम की डेट के बारे में बात हो पाएगी। सर, जिस तरीका से आप बता रहे हैं कि बिहार में बहुत सारा प्रश्न पत्र वायरल हो गया, लीक हो गया, ये भी एक समस्या है। इतना बड़ी संख्या में एग्जाम कराना, तो इसको देखते हुए कब तक विलंब किया जाएगा? दूसरा बात ये है, अभ्यर्थी के मन में ये भी चल रहा है कि आखिरकार इतना लेट क्यों हो रहा है, कुछ मालूम नहीं चल रहा है, कुछ नोटिस नहीं आ रहा है। क्या कहीं इसका भी जिस तरीका से बिहार पुलिस का हुआ वो भी हो जाए, या बीएसएससी का जिस तरीका से हुआ वैसे हो जाए, चाहे कहीं सीट ही फुल कर लिया जाए? बहुत अदरवाइज विद्यार्थी के मन में चलता है। देखिए, अब कोई भी चीज जो है ना, एग्जाम जब भी लंबा खिंचता है तो बच्चों के मन में बहुत सारी चीजें आती हैं। क्योंकि इतने कोई परीक्षा का टाइम 1.5 साल 2 साल नहीं ना होता है ना, साल भर में सारी की सारी प्रक्रिया कंप्लीट कंप्लीट कर देना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि चूंकि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर, एग्जाम उसको नहीं कंडक्ट कराना है, एग्जाम की देख रेख करना है। एग्जाम कंडक्ट कराने के पीछे वो टीचर, वो सारी की सारी संस्था ही है जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। लेकिन अब उनके पास वो सारी चीजें बार बार मीटिंग करके वो चीजें मिल रही नहीं, इनके पास कोई ऐसे सिस्टम तो है नहीं। जैसे सिविल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट करा दें। वो कहीं ना कहीं उन्हीं व्यवस्थाओं का सहारा लेके एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और चूंकि इसके पहले उन्होंने कोई बड़ा एग्जाम तो कराया नहीं है, रेगुलर कोई एग्जाम होता नहीं है, और इसमें बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में कम से कम एक जो है बोर्ड बना के
और ये व्यवस्था कर देनी चाहिए कि भाई हमेशा एग्जाम कि हमेशा एग्जाम लेता रहे। और हम कह रहे हैं जैसे क्या होता है ना, देखिए 6 साल 7 साल में वैकेंसी निकलती है। आप 500-500 वैकेंसी हर साल निकालिए ना। 1-1 हज़ार वैकेंसी निकालिए, आप काहे 8,000 10 सारी वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो है एक सिस्टम ही बन जाएगा और बच्चों के मन में एक विश्वास हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये काम इनको करना चाहिए और अपने वेबसाइट पे सारी सारी सूचना देनी चाहिए। जो बच्चों के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को जो है उनका समाधान करना चाहिए कि भाई हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, आगे का प्रयास क्या है और कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना होगी। सर, जिस तरीका से इधर सिविल कोड का एग्जाम है उससे पहले ही बिहार टीचर वाला भी हो गया, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल भी ज्वाइनिंग हो गया। उसके बाद चले आइए तो आप बिहार सिविल कोड से ऊपर आप आइए हाई कोर्ट वाला असिस्टेंट हो गया। तो इन सारे चीज को लेकर या अन्य स्टेट में भी एग्जाम कई सारे हुए, रेलवे में कई सारे ज्वाइनिंग हुए, तो अब जो है बच्चे बचे होंगे उनका थोड़ा सा कंपटीशन लेवल कम हुआ हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अब बच्चे बचे हुए हैं ना, उनका कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ही कम हो चुका होगा, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन तो कॉम्पिटिशन ही है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो है हर एग्ज़ाम सेलेक्ट ही हो गया। उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो भी बहुत सारे एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने सिविल कोड की तैयारी इसमें बंद कर दी होगी, और क्योंकि रेगुलर कर रहा है तो उसका कंफर्म है। हाँ, देखिए जो लड़का रेगुलर एग्ज़ाम की तैयारी करता रहता है ना, वो कहीं न कहीं सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ एक समस्या आती है कि जब फॉर्म भरते हैं उसी वक़्त पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि बिहार एसएससी 10+2 वाला भी तो है ना, वो भी एग्ज़ाम की भी तो तैयारी लड़के कर रहे हों। तो चाहे वो तैयारी हो, चाहे ये तैयारी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं, उसमें से 99% लोग बिहार एसएससी 10+2 ही भरे होंगे। फिर भी क्या उम्मीद किया जाए, कब तक एग्जाम हो जाएगा सर? देखिए, अब हमें जो हाँ, जो पहले से मैं बताता रहा हूँ, मतलब कई बार मैंने ये बात बोली है, चुनाव के बाद ही संभावना बनेगी, उसके पहले कोई संभावना नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही संभव है। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं उनसे बता दें, सिविल कोड वाले हैं, आप देख सकते हैं कि जैसा लग रहा है कि चुनाव के बाद ही आप लोग का एग्जाम हो सकता है। अभी तक कोई नोटिस नहीं है, देखिए कब तक कुछ नोटिस आता है। और क्या आप जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। जय हिंद।